चीन ने देश भर से अपनी सेनाएं एलएसी से कुछ दूर तैनात कर रखी हैं, लेकिन वो फिर भी टेंशन में है। सीमा पार भारत की फौज की बढ़ती तादाद देखकर, क्योंकि चीन के अंदर ही एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि भारत ने अपनी सेना दोगुनी कर ली है, इसलिए ड्रैगन को किसी भी वक्त अचानक हमले के लिए अलर्ट रहना चाहिए। चीन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वांग हांगवांग ने रक्षा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ली जियान पर एक आर्टिकल पोस्ट किया है, जिसमें चीन को आगाह किया गया है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत को एलएसी पर सिर्फ 50,000 सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन इस बार सर्दियों में सैनिक कम करने के बजाय भारत ने उनकी तादाद बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर दिया है। इंडिया ने एलएसी के पास सैनिक 2 से 3 गुना बढ़ा दिए हैं। इनमें से ज्यादातर चीनी इलाकों से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं, यानी कुछ ही घंटों के भीतर वो चीन की सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वांग नानजिंग मिलिट्री रीजन के कमांडर रह चुके हैं, जो अब ईस्टर्न थिएटर कमांड हो चुका है। वांग ने चीन को चेतावनी दी है कि नवंबर से पहले चीन ने अगर ढिलाई बरती तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। वांग ने ऐसे वक्त में चीन को चेतावनी दी है जब दोनों देशों के बीच छठे दौर की कमांडर लेवल की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। कमांडर लेवल की बैठक में सोमवार तक दोनों देशों ने अपने नेताओं की कायम सहमति को लागू करने के साथ साथ अपनी सेनाओं को पीछे हटाने पर रजामंदी जताई है, लेकिन ये कितना मुमकिन है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चीनी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने शी जिनपिंग की चिंता बढ़ा दी है। पीएलए के सैनिकों के पसीने छूट रहे हैं। वैसे ही चीन की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, क्योंकि उसके सैनिक सर्दियों के पहले फेज में ही बीमार पड़ने लगे हैं। चीन को अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले पोस्ट से हटाकर स्ट्रेचर पर लाद कर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। ये हाल तब है जब सर्दियां शुरू भी नहीं हुई, और आगे चीन के सैनिकों की हालत कैसी होने वाली है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिंगर 4 पर टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अक्टूबर के बीच झील की सतह पर पूरी तरह से बर्फ की चादर जम जाती है। लद्दाख के डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी इलाके में न्यूनतम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस तक जा गिरा है। अब चीन के स्वास्थ्य कर्मी अपने लड़ाकों को ऊंचाई वाली जगहों से हटाकर सैनिक कैंप ले जा रहे हैं। उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया जा रहा, इनकी जगह पर दूसरे सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। हवा और बर्फ की वजह से इन सैनिकों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि चीन को कभी भी इतनी ऊंचाई पर जंग लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। अब सर्दी बढ़ने के साथ हालात और मुश्किल हो जाएंगे। चाइना के मिलिट्री सोर्सेज ने यह भी दावा किया है कि चीनी सैनिकों को फिंगर 4 एरिया से फील्ड अस्पताल तक ले जाने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अब सीमा पर ही अस्पतालों की तादाद बढ़ाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।